आज की संगोष्ठी का जो हमारा विषय है वह विषय अपने आप में ही एक देश की राष्ट्रीय भावना को इंगित करता है, प्रतिबिंबित करता है, दर्शाता है कि किस तरह से हम एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन के माध्यम से राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल कर सके। और हमारा देश का जो सबसे अलग लक्ष्य है वह राष्ट्रीय भावना, देश हित और देश को विकसित राष्ट्रों की शैली में, राष्ट्र की शैली में कदम करता है। यह हमारी शिक्षा नीति, इस शिक्षा नीति का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह पहलू यह है कि हमारे प्रदेश में इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए CFI स्कूल खोले गए, PM श्री स्कूल खोले गए, हमारे देश में IIT खोले गए, ITI खोले गए और देश की जो सबसे बड़ी समस्या थी, इस लक्ष्य को हम इस शिक्षा नीति के द्वारा हल कर सकते हैं, वो बेरोजगारी की समस्या है। ये शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से हमारे देश में कोई भी शिक्षित युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि इस शिक्षा नीति में जो कौशल है, कौशल की शिक्षा दी गई है, टेक्निकल एजुकेशन की बात की गई है, स्वावलंबन की बात की गई है, स्वरोजगार की बात की गई है, जिनको कि हर कोई व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो वो इनको हासिल कर सकता है। देश में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या थी। जब शिक्षा नीति को बनाया गया तो वहां इस बात का ध्यान रखा गया कि आने वाले वर्षों में देश में गरीबी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के शिक्षा मंत्री और अन्य राज्यों के जो शिक्षा मंत्रियों के द्वारा शिक्षाविदों की सलाह थे, वैज्ञानिकों की सलाह थे और देश के विभिन्न सलाहकारों की मदद से इस शिक्षा नीति को तैयार किया गया और तैयार करने के बाद इसके क्रियान्वयन को किस तरह से हम लोग करें, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके लिए हमारे देश में जो पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम में अमूलचूल बदलाव किया जा रहा है और उसकी प्रोसेस भी हमारे देश में प्रारंभ हो चुकी है कि शिक्षा इस तरह होनी चाहिए कि हमारे देश में बहुत सारे वर्ष, विगत कई वर्षों से हमारे देश में कई शिक्षा नीतियां बनी है, लेकिन उन शिक्षा नीतियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और गुरु शांति बनी की जो परंपरा है, उन परंपराओं का ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आप देखेंगे कि गुरु शांति बनी और भगवान श्री कृष्ण की परंपराओं का पूरा ध्यान रखा गया है कि किस तरह से हम स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले युवा और युवतियों को किस तरह से हम मानव सेवा के साथ पे राष्ट्र धर्म सिखाए। इस शिक्षा नीति में राष्ट्र धर्म के विभिन्न पहलुओं को अलग अलग आयाम से, अलग अलग एंगल से इसका ध्यान रखा गया। इसके लिए हमारे देश में FLN शुरू किया गया है। तो शिक्षा नीति में 5+3+3+4, 5+ मतलब जो बच्चा LKG में आता है तो कक्षा LKG से लेके बच्चा कक्षा तीसरी क्लास तक, कक्षा दूसरी क्लास तक बच्चे के अंदर जो शिक्षा नीति के पहले जो संस्कार है वो संस्कार की शिक्षा बच्चों को दी जाए, बच्चों का मनोबल तैयार किया जाए ताकि मानसिक रूप से तैयार हो सके। इसके लिए हमारे देश में भी आपने देखा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने G20 का एक सम्मेलन किया था, जिसमें पूरे देश के G20 राष्ट्र के लोग यहाँ पर आए हुए थे और कश्मीर के श्रीनगर में उन लोगों ने इस पर काफी गहन चर्चा की और उसका मुख्य बिंदु था कि किस तरह से जो भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को किस तरह से इस देश में लागू किया जा रहा। उसके परिप्रेक्ष्य में अभी आपने देखा था कि जुलाई माह में महाराष्ट्र के पुणे में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था और हमारे देश के जितने भी राज्य, उन सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षाविद और जितनी भी शिक्षा परियोजनाएं चलाने वाली योजना, उन सभी योजनाओं के जिम्मेदारों के साथ में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की थी और उसके उपरांत यह तय हुआ था कि किस तरह से नए पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए और नए पाठ्यक्रम को तैयार करने के उपरांत उन्हें बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए अलग अलग लेवल पर कई योजनाएं बनी, कई नीतियां तैयार की जा रही है। हमारे देश में बच्चों को किस तरह से कौशल सिखाया जाए ताकि हमारा बच्चा कौशल शिक्षा हासिल कर सके और उन कौशलों को खुद अपने अंदर महसूस करे और महसूस करने के बाद वो बेरोजगार नहीं रहे बल्कि दूसरे को रोजगार देने वाला बने। जब हम दूसरे को रोजगार देने वाले बनेंगे तो हम लोग अपने आप से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो जाएंगे और देश में जो हमारा विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो सपना साकार हो जाएगा। इस शिक्षा नीति का जो एक इम्पोर्टेंट पहलू है वो इम्पोर्टेंट पहलू है कि देश और राष्ट्र धर्म में सर्वोपरि होना चाहिए। ये बात हर व्यक्ति के अंदर कैसे पैदा की जाए। इस शिक्षा नीति के अंदर जो किताबें आपने पढ़ी, उन किताबों के अंदर जिन बातों को तैयार किया जाए, जिन बुनियादी बातों को हासिल किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी रिवाज, किसी भी परंपराओं का मानने वाला हो, उसके लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होना चाहिए। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत देश में तो देश के महान शिक्षाविद है, उन शिक्षाविद के द्वारा किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में काम किया गया, उनके इन तमाम क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया और इसी का परिणाम, उसी का एक उत्साह, उसी का एक उल्लास आप लोगों ने देखा कि हमारे इसरो के द्वारा चंद्रमा पर चंद्रयान को प्रेषित किया गया और जब फिर शुरुआत है, जब हम इस शिक्षा नीति को पूर्ण तरह से क्रियान्वित कर लेंगे तो हमारे देश में कितने वैज्ञानिक पैदा होंगे।
हर घर में वैज्ञानिक होगा, हर परिवार में वैज्ञानिक होगा। जब हर घर और परिवार में वैज्ञानिक होगा तो पूरा विश्व हमारे देश की ओर देखेगा और हमको उम्मीद लगाएगा कि हम भी वहां पर आकर जो है देश के लिए काम करेंगे। इस शिक्षा नीति में के क्रियान्वयन में एक और इम्पोर्टेंट पहलू है कि शिक्षा नीति में विषय का बंधन नहीं रखा गया कि कोई भी बच्चा यदि कोई विद्यार्थी या कोई बच्चा बीच में अपनी शिक्षा को छोड़ देता था तो बीच में शिक्षा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह किसी भी विषय की शिक्षा किसी भी समय पर हासिल कर सकता है। यदि उसको मान लीजिएगा उसको 11th अभी क्या होता है कि किसी बच्चे ने 11th क्लास में कोई विषय दिया है तो 11th में तो विषय दिया उसको वही 12th में वही विषय पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस शिक्षा नीति में ऐसा नहीं रखे, क्रियान्वयन में ऐसा नहीं रहेगा। यदि 11th में उनका कोई विषय दिया और 12th में अन्य विषय पढ़ना चाहता है तो उसको इसकी स्वायत्तता होगी, उसको इस बात की स्वतंत्रता होगी। तो हमारे देश की जो शिक्षा नीति है ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है और यह पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो जाएगी तो हमारे जो लक्ष्य है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य है, उन लक्ष्यों को हम लोग हासिल करने में सक्षम हो सकेंगे। धन्यवाद।